हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोमेट्री एंड 02 पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो डेडिकेटेड फ्राइड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, उसमें जो पेपर्स हुआ था फॉर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो उसी का जो टेक्निकल पेपर है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो 3 सेक्शन रहेगी, एक जनरल नॉलेज रहेगा, एक रहेगा आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पार्ट रहेगा, और एक डोमेन नॉलेज जो टेक्निकल पोर्शन से उसी का रहेगा। हम लोग उसी के पास चलते हैं। जो पीडीएफ है आप लोग टेक्स्ट बुक साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पहला सवाल के पास चलते हैं। इन हाउ मेनी रीजन्स कैन द बायस ट्रांजिस्टर वर्क। ट्रांजिस्टर्स जो है वो 3 रीजन में काम करती है, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन, ठीक है। एक्टिव, कट ऑफ एंड सैचुरेशन, ठीक है। ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। तो फ्रेंड वीडियो थोड़ा लेंथी होगा बट थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स है, अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस के आसपास, ठीक है। तो सबको डिटेल्स में सॉल्व करने के लिए टाइम लगेगा। नेक्स्ट है 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स फ्रॉम ए सप्लाई व्हिच फ्रीक्वेंसी 60 हर्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द रोटर, ठीक है। रोटर स्पीड पूछा है, यानी एन आर इक्वल्स टू एन एस इंटू 1 माइनस एस, ठीक है। स्लिप आपको दिया है 0.03, 1 से 0.03 माइनस करने से आपको मिलेगा 0.97, और एन एस आप लोग को पता नहीं है, एन एस यहाँ पे फाइंड आउट करो। एन एस फार्मूला है 120F/P, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया है यहाँ पे 60 हर्ज, ठीक है। पोल है आपका 6 पोल, एन एस मिल जाएगा आपको, एन एस अप्रोक्सीमेटली 1200 आ जाएगा, ठीक है। अभी 1200 इंटू 0.97, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 1164 RPM। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ सर्किट एलिमेंट इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट जो है वो हेनरी है। हम लोग जो डायरेक्ट सवाल के ऊपर इतना टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेमीकंडक्टर मटेरियल। ऑप्शन नंबर 2 इस दे दिया है कि सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, कंडक्टिविटी लेवल वो रहेगा बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ठीक है। It is used for measuring and comparing EMFs of different cells and for calibrating and standardizing, ठीक है। कैलिब्रेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम लोग DC पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। 25 kVA ट्रांसफार्मर हैज 400 टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड 50 टर्न्स इन द सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे आपका N1 दिया है 400 और N2 दिया है 50, ठीक है। प्राइमरी इज़ कनेक्टेड टू 2000 वोल्ट, यानी जो E1 है वो दे दिया है। पूछा है कि सेकेंडरी EMF क्या है पूछा है, यानी E2 पूछा है। E2 फार्मूला आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फार्मूला है जो N2/N1 इक्वल्स टू E2/E1, ठीक है। हर जगह इसकी वैल्यू जो है वो डालना है आपको, और E2 फाउंड आउट करना है। आंसर मिलेगा आपको 250, ठीक है। E2 इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा N2 इंटू E1 डिवाइडेड बाई N1, ठीक है। N2 है आपका 50, मल्टीप्लिकेशन विथ 2000 डिवाइडेड बाई 400, आंसर आएगा 250। इफ द रिवर्स सैचुरेशन करंट इज 20 माइक्रोएम्पियर देन कैलकुलेट द फॉरवर्ड करंट फॉर द वोल्टेज ऑफ 0.2 वोल्ट ऑफ सिलिकॉन डायोड, ठीक है। डायोड का अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, यानी पॉजिटिव देते हैं एनोड पार्ट को और इसको कैथोड पार्ट को नेगेटिव कनेक्ट करते हैं, तो फॉरवर्ड करंट फार्मूला सीधा डाल दो, I इक्वल्स टू आई सैचुरेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल QV ऑफ अपॉन KT, ठीक है, -1, ये फार्मूला डाल दो। यहाँ पे फ्रेंड देखिए, ये जो है Q आपका जो चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, ओके, एंड V इज़ अप्लाइड वोल्टेज, K इज़ यर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सारा वैल्यू आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ये वैल्यू दे दिया है। फ्रेंड एग्ज़ाम में वो इतना डीप भी जाता नहीं है, वो आपको थोड़ा ट्रिक लगानी है कि कैसे ईजीली सॉल्व हो जाएगा।
सो यहाँ पे ये पूरा का वैल्यू डालो 47 यहाँ पे दिया है, और IS जो सैचुरेशन करंट है 20 माइक्रो एम्पियर। सो 20 के साथ 47 मल्टीप्लाई करने से 920 माइक्रो एम्पियर आंसर आएगा। ए हाइड्रोलिक टर्बाइन टर्निंग 100 RPM, okay, coupled with a synchronous generator. If the induced voltage has a frequency of 50 Hz, then how many poles? ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला NS इक्वल्स टू 120 F अपॉन P। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप लोग को दिया है 50 Hz, पोल भी दे दिया है, सॉरी पोल दिया नहीं, पोल पूछा है आपको, NS दे दिया है 100 RPM। ठीक है, सो P इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 50 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सो आंसर आएगा 12 इंटू 5 60 आंसर आएगा, 60 पोल। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? दिस इज डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज ए कंडक्टर मटेरियल हैज ए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 10 टू द पावर 25 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर मीटर क्यूब, यानी जो करंट का फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका दे दिया है 10 टू द पावर 25, यानी वोल्टेज इज अप्लाइड, कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपका 1.4, यानी V भी दे दिया है। ठीक है, और आपका जो N भी दे दिया है पहला। उसके बाद इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी A भी दे दिया है, और कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। सो आई फॉर्मूला सिंपल NaEV। ठीक है, V इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज योर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको वैल्यू पुट करो, सब में सबका पहले यूनिट देख लो, सब ये भी मीटर में है, मीटर ये मीटर में है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 cm²। सो 1 cm² इक्वल्स टू, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो सारा वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 0.224। इंडक्शन टाइप वाटमीटर प्रोवाइड्स एक्यूरेट रीडिंग व्हेन बोथ फ्रीक्वेंसी एंड सप्लाई वोल्टेज आर कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एमीटर? शॉर्ट अप्लाई करते हैं, ये पता होगा सबको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ टर्निंग ऑन SCR एमीटर ट्रिगरिंग? बाकी सब ट्रिगरिंग से हम SCR को टर्न ऑन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एमीटर ट्रिगरिंग से SCR को टर्न ऑन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है गिवन शॉर्ट जनरेटर डिलीवर्स 430 एम्पियर, यानी जो लोड करंट है, ओके, लोड करंट है आपका 430। ठीक है, यहाँ पे सारा डाटा आपको लिख लेना है। IL 430 है, मैं थोड़ा डाटा आपको बता देता हूँ। और जो वोल्टेज जनरेट करती है 240, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 240 है, और साउंड फील्ड रेजिस्टेंस 60 एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.02। कैलकुलेट द आर्मेचर वोल्टेज, यानी आर्मेचर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो कितना वोल्टेज है। सो आर्मेचर वोल्टेज VA इक्वल्स टू करंट, आर्मेचर करंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया है, आपको पता होनी चाहिए IA कितना है। सो IA निकलने के लिए आपको पता होगा, अगर ये जनरेटर है सो IA इक्वल्स टू लोड करंट प्लस शॉर्ट फील्ड करंट, है ना। सो शॉर्ट फील्ड करंट पहले आप निकाल दो, शॉर्ट फील्ड करंट ISH इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन RSH। वोल्टेज कितना है 240 अपॉन RSH कितना है 60। सो आंसर आएगा कितना 4 ओम। सो ISH आपको 4 ओम मिल गया, और IL आपको ऑलरेडी है 430। सो आंसर होगा कितना 434। सो 434 वैल्यू पुट कर दो अभी, 434 मल्टीप्लिकेशन ऑफ RA इज ईयर 0.02, देन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 8.68 वोल्ट। सो ऐसे ही सॉल्व करना है फ्रेंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट सॉल्यूशन टू नेटवर्क विथ 2 और मोर सोर्स दैट आर नॉट इन सीरीज एंड पैरेलल? जब सीरीज में नहीं रहेगा दोनों सोर्स, और पैरेलल में भी नहीं रहेगा, तब हमको सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना है। नेक्स्ट, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़? कौन सा क्वांटिटी को CRO जो है वो मेज़र नहीं कर पाएगी? वो होती है टेम्परेचर। ठीक है, बाकी फेज एंगल, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, ये सब मिल जाएगा हमको CRO से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन सिंबल? ये देखिए लाइट एमिट कर रही है, सो ये लाइट एमिटिंग डायोड है, LED ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर ऑफ है 300 अपॉन 3000 वोल्ट 50 व सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये में पर टर्न इज 10 वोल्ट। ठीक है, पर टर्न में अगर ये में 10 वोल्ट हो रही है, डिटरमिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स। ये देखिए आपका प्राइमरी में वोल्टेज कितना है 300,
ठीक है। Vp मान लो 300 है और पर टर्न्स में आपका वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट, यानी टर्न्स कितना होगा 300/10, यानी कि 30 आ जाएगा आपका टर्न्स, ठीक है। सिमिलरली 3000 वोल्ट अगर है, अगर PMA पर टर्न 10 है तो 300, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये होती है हाई वोल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर करने के लिए। गेट पावर लॉस इन SCR, ठीक है। SCR जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में जो गेट पावर लॉस होता है वो क्या होता है ना, द मीन पावर लॉस ड्यू टू गेट करंट बिटवीन गेट एंड द मेन टर्मिनल। नेक्स्ट इज योर वोल्टेज ट्रायंगल फॉर सीरीज RLC सर्किट, ये तो इजी है, पता होगा आपको। VS स्क्वायर यानी जो टोटल सोर्स वोल्टेज है VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर, अगर इसको करना है तो सिर्फ VS अगर करना है तो इसको रूट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एडी करंट लॉस ऑफ आर्मेचर कैन बी मिनिमाइज, पता है सबको, बाय लामिनेशन, ठीक है। लामिनेशन करके ही थिन लामिनेशन किया जाता है, ठीक है, एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यहाँ पे फ्रेंड देखिए ये वाला क्या है, करंट सोर्स का इंडिकेशन है लेकिन वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन है आपका जो पूछा है, वोल्टेज डिपेंड करंट सोर्स जो है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और लास्ट वाला तो सिर्फ वोल्टेज सोर्स ही है, ठीक है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। Next is a 4-pole DC generator has 800 armature conductors and flux per pole is 10 milliweber running at 600 RPM. Calculate the EMF generated when the armature is connected as simplex lap winding. So simplex lap winding, तो lap winding पता होगा जो पैरेलल पाथ है, A इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल होती है, ठीक है। आपको पूछा है कि EMF जनरेशन, सो EG इक्वल्स टू फॉर्मूला है P फाई ZN/60A वोल्ट, ठीक है। PA को नेगलेक्ट कर दो क्योंकि P जितना है A भी उतना है। फ्लक्स यहाँ पे दे दिया है कितना 10 मिलीवेबर है, सो यानी कि आपको 10 × 10⁻³ करनी है, इंटू Z आपका नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो है वो 800 है, सो 800 मल्टीप्लिकेशन विथ नंबर ऑफ टर्न्स जो 600 है डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। सो यहाँ पे 10 करो और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 80 आएगा आंसर। नेक्स्ट इज इन अ सर्टेन ट्रांजिस्टर द एमीटर करंट इज 1.5 टाइम्स लार्जर एज कलेक्टर करंट, ठीक है। सो मान लो, ठीक है, ये IC है और ये वाला एमीटर है आपका, ठीक है, IE। वो पूछा है कि जो एमीटर करंट है वो 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन कलेक्टर करंट, ठीक है। सो एमीटर करंट इज़ 15 मिली एम्पियर, अगर ये 15 हो रही है तो अगर ये से 1.5 टाइम्स ग्रेटर है, सो ये वाला अगर 10 मिली एम्पियर हो जाएगा। पूछा है कि फाइंड द बेस करंट, बेस करंट कितना, अगर ये 10 हुआ तो ये होगा 5, क्योंकि पता है आपको कि I एमीटर इक्वल्स टू I कलेक्टर प्लस IB। Next is 2500/230 ट्रांसफार्मर ड्रॉज नो लोड प्राइमरी करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। नो लोड यानी कि I0 दिया है, मान लो 0.5 एम्पियर ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रही है इन केसेस ऑफ नो लोड, एब्जॉर्ब्स 500 वाट, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटाइजेशन एंड आयरन लॉस, आपको पूछा है कि IM एंड IW वैल्यू कितना है। सो ये देख लीजिए फ्रेंड, ये जितना ऑप्शन है हम लोग इसी ऑप्शन से हम लोग इसको डिसाइड कर लेते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं इसको। तो ये वाला ऑप्शन होगा क्योंकि ये दोनों को स्क्वायर करके सम करके रूट करने के बाद इतना ही आंसर आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्म फैक्टर वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 1.11, ये तो पता ही होगा सबको। द प्योर इंडक्टर ऑफ 20 मिली हेनरी ओके इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, सो I इक्वल्स टू V/XL, ठीक है। वोल्टेज है 220, XL इक्वल्स टू आपका ω/L पता है, यानी 220 डिवाइडेड बाई 2π, फ्रीक्वेंसी है आपका 50, ओके, एंड L आपका 20 मिली हेनरी, 20 × 10⁻³ इसका आंसर होगा 35.03। The amount of EMF induced in a coil counting the magnetic lines of force determined by the following given factors,
ठीक है। ये होती है टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एनर्जी बैंड के वैल्यू फॉर जर्मेनियम इज 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द स्टार्टर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, 2 स्लॉट्स पर पोल फॉर फेज, ठीक है। अगर पकड़ के चलते हैं तो हमको पोल मिल जाएगा 4, ठीक है। अगर 4 पोल मिलती है तो 2 स्लॉट पर पोल 4 फेज में होती है, तो 3 फेज में 4 3 12, 4 × 3, उसके बाद 2 12 × 2 टोटल 24 स्लॉट्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट it is essentially consist of 2 conducting surfaces separated by a layer of an insulating medium called dielectric। ये कैपेसिटर होती है। कैपेसिटर में 2 रहेगी कंडक्टिंग एलिमेंट, ओके, बीच में इंसुलेटर रहेगा। नेक्स्ट गिवन द क्लासिफिकेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट दैट ऑकर इन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सिलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन है जो यहाँ पे देख लीजिए, ये मैक्सिमम टाइम फॉल्ट ये होती है सिंगल लाइन टू ग्राउंड, और जो ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड है ये डेंजरस फॉल्ट है, ठीक है, इसलिए ये ऑड वन यही होगा। ए 4 पोल जनरेटर है जो वेव वुड आर्मेचर, ओके, विथ 730 कंडक्टर्स एंड इट डिलीवर्स 110 एम्पियर। सो सिंपल आपको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग जो फार्मूला होती है उसको डाउट करनी है, जैसे कि 730 आपका कंडक्टर, जेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ आपका जो करंट पर पैरेलल पाथ्स, ठीक है। टोटल करंट अगर 110 है और ये वेव बॉन्ड है तो पैरेलल पाथ्स कितना होगा 110/2, ओके, दिस इज 55 एम्पियर पर पैरेलल पाथ। सो जेड इंटू 55 कर लो, यहाँ पे जेड का भी वैल्यू डाल दो, ठीक है, इंटू 1/AP माइनस जितना आपका ब्रॉस लीड एंगल है, ओके, 10/360। सो जेड वैल्यू कितना है, क्लियर कर देते हैं इसको। जेड वैल्यू कितनी है 730 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 55, क्योंकि ये जो बताया कि पर पैरेलल पाथ्स में कितना करंट है। सो 110/2, दिस इज 55 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/AP। A is your number of parallel paths, this is 2, P is your 4 पोल, ठीक है, माइनस 10/360, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 3903.47। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंट रजिस्टर्स एफ दे आर इंडिविजुअल करंट, ठीक है। HVDC ट्रांसमिशन इज इकोनॉमिकली यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड केबल ऑफ लेंथ मोर देन 50 किलोमीटर। Next is a 3-phase induction motor is owned for 6 poles and is supplied from a 60 Hz supply. Calculate the synchronous speed, ठीक है। सो NS सिंपल फार्मूला से पुट कर दो, 120 × 60 है फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल इज योर 6, ओके, सो यू विल गेट 1200 RPM। Which of the following system provides bounded output, okay, even after variation in the parameter of the system? This is absolutely stable system. Which of the following defines an n-type semiconductor? So excess of free electrons, okay, is called n-type. Next is a shunt generator delivers 150 ampere at terminal PD of 200 volt, okay. The armature resistance and shunt field resistance are 0.03 and 40 ohm respectively. Find the generated EMF. सो ये सिंपल फार्मूला से जैसे पहले एक ऐसा सवाल किया था, ठीक है। आपको ISH निकल देना है, ठीक है, V/RSH करके। RSH दे दिया है ऑलरेडी, ये 40 ओम दिया है, यहाँ पे वोल्टेज है 200 वोल्ट। सो आपको ISH मिल जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद। और सिंपल आपको IA निकल देना है। IA निकलने के बाद आपको EB जो है, EB इक्वल्स टू V प्लस, ओके, IARA, ठीक है। सो करके आपको निकल देना है जो जनरेशन वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज आपको दे दिए, मिल गया 200, IA यहाँ पे निकल जाएगा। शायद इसका आंसर होगा 204.65, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है फ्रेंड, इसको ट्राई करना एक बार। Photoelectric emission of electrons from metal is done, okay, by projecting light of sufficiently small wavelength of the metal.
नेक्स्ट इज 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर, ओके, हैज़ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है एंड राउंड्स एट 1100 आरपीएम, टेकिंग एन आर्मेचर करंट 40 एम्पियर, इट इज़ डिजायर्ड टू रिड्यूस द स्पीड, ओके, स्पीड को कम करने के लिए कोशिश करने के बाद स्पीड हो रही है 750 आरपीएम, इफ द आर्मेचर करंट रिमेन सेम आर्मेचर करंट रखना है, फाइंड एडिशनल रेजिस्टेंसेस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। ओके, सो जस्ट लेट्स सी EB1 फ्रेंड, जो पहला का जो सिस्टम है, यानी आफ्टर स्पीड 750 होने के बाद वो वाला स्पीड नहीं, पहला वाला स्पीड कितना होगा, V माइनस IARA करने के बाद आपको 230 वोल्टेज, ओके, माइनस करंट था 40 एम्स एंड RA वाज था 0.25, ठीक है, 40 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.25 करना है। सो जितना आपका वैल्यू आएगा, सो शायद ये 220 वोल्टेज आएगा, ठीक है, करके देखना। तो ये आने के बाद आपको करना क्या है, E2 क्लियर कर देता हूँ, E2 अपॉन E1, ठीक है, इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, ठीक है। आपके पास N1 भी है एंड N2 भी है, ठीक है, और E1 भी है, लेकिन E2 नहीं है। यहाँ से आपको E2 निकल देना है। सो E2 सॉल्व करके देखना, E2 आपका आएगा 150, ठीक है, E2 मिल गई आपको। एक बार अगर E2 मिल जाती है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार E2 मिलने के बाद फिर हम सेम फार्मूला डालेंगे कि E2 इक्वल्स टू V माइनस IARA, ठीक है, और V कितना है आपका, E2 है यहाँ पे 150 पहले बोल दिया था मैं, और ये आ जाएगा आपका 230 माइनस IARA, ठीक है। सो नाउ IARA इक्वल्स टू आपकी आ जाएगी 80, ठीक है, ओके, एंड IA वैल्यू ऑलरेडी 40 दिया है कि सेम लिखना है कि आर्मेचर करंट रिमेंस द सेम, ठीक है। तो RA यहाँ पे आपको निकल जाएगा 2, ठीक है, 2 ओम। सो पहले था फ्रेंड कितना आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.25 था, अभी नेक्स्ट वाला में आया 2 ओम। सो अभी कितना एडिशनल आपको रिक्वायरमेंट है, 1.75। ओके फ्रेंड, करके देखना, नहीं तो कमेंट करना, बहुत ईजी सवाल है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन क्या करें, पेशेंस रखना पड़ेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स इन थर्मोनिक वाल्व। जो डायरेक्ट सवाल है फ्रेंड, मैं उस पर एनालिसिस नहीं करूँगा, आप देख लेना इसको, ये तो ऑलरेडी दे दिया है आंसर, बस आपको थोड़ा मैच करना है। डेसिमल्स नॉन एज इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर, दिस इज टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरली यूज्ड इन लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, ठीक है, डार्लिंगटन पेयर जो कास्काडा सिस्टम होती है, ठीक है, बैक टू बैक कॉमन बेस कलेक्टर, कॉमन बेस सिस्टम, ठीक है, ओके, कॉमन बेस सिस्टम जैसे यहाँ पे ठीक है, इसका जो एमिटर पार्ट है सो वो जाके दूसरा का जो बेस में जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका दोनों कॉमन हो के ये एक लीड निकलेगा, ये एक और ये एक, ठीक है, डार्लिंगटन पेयर सिस्टम्स, वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज फ्रेंड देखिए 46, डायनामीटर टाइप वाटमीटर, ओके, विथ इट्स वोल्टेज कॉइल कनेक्टेड अक्रॉस द लोड इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट रीड्स 200 वाट, ठीक है। अगर एक वाटमीटर रीड करती है 200 वाट, इफ द लोड वोल्टेज 240 एंड पावर इज बीइंग टेकन बाय द लोड, ओके, द वोल्टेज कॉइल ब्रांच, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 150 ओम है, सॉरी 1500 ओम है, आपको पता होगा, जैसे कि ये CC है और ये PC है, ठीक है, और यहाँ पे लोड कनेक्ट होती है। सो ये जो PC है ये डायरेक्ट कनेक्टेड विथ लोड, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा है फ्रेंड, अगर टोटल रीडिंग 200 वाट है और ये PC जो है ये खुद ले रही है कितनी, 1500 का रेजिस्टेंस है और वोल्टेज यहाँ पे है, तो यहाँ इसका पावर कितना है, ये खुद का भी कुछ पावर ड्रॉ करता है V²/R फॉर्मूला में, ठीक है। आपको आंसर मिलेगा शायद का सॉल्व करने के बाद 38 मिलेगा, ठीक है। सो सॉल्व करने के बाद अभी ये 200 से 38 को माइनस कर देना है, क्योंकि ये खुद एक पावर ड्रॉ कर रही है। सो आंसर आएगा आपको 161, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट टाइप एनर्जी मीटर कैन वर्क इन व्हिच टाइप ऑफ फॉलोइंग सर्किट, ये DC सर्किट में।
Which of the following not one of the effects of rise in temperature on resistance? देखो डिक्रीजेस इन रेजिस्टेंसेस ऑफ प्योर मेटल्स, ठीक है। जो पीटीसी एनटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होती है ना, तो उसका ऊपर ये सवाल था। Which of the following physical quantities has no units? ओके, स्ट्रेन जो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सो इसका कोई यूनिट नहीं होती है। इन सिंपल रेक्टिफायर मोशन, सॉरी सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन है 5 kg मास इज गिवन, ओके, एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो फोर्स पूछा है, फोर्स आपको सिंपल मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ जी कर दो, यहाँ पे जी नहीं है सो ए है, ठीक है, एक्सेलरेशन, सो ए वैल्यू पुट करो, मास वैल्यू पुट करो, आंसर मिलेगा 15, ठीक है। चार्ज वेलोसिटी डिफाइंड एज स्पीड विथ व्हिच चार्ज ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सर्किट एनालिसिस मेथड, ओके, सारा में हम सर्किट को एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मेश करंट हो गया, नोड वोल्टेज हो गया, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन कजिंग इट टू मूव डायरेक्शनली इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। ए 4-pole DC जनरेटर runs 650 RPM, okay, and generates CMF of 200 volt. The armature is wave wound, okay, 750 conductors, ठीक है। टोटल फ्लक्स पर पोल अगर इतना है तो लीकेज कोएफिशिएंट पूछा है, ठीक है। सो फ्रेंड यहाँ पे आपको बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करनी है। देखिए जो 200 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे दिया है EMF 200 वोल्ट, सो 200 वोल्ट ईजी का फॉर्मूला डाल दो। जो फ्लक्स होती है, फ्लक्स आपको लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स आपको निकालना है कि एक्चुअली जो टोटल वर्किंग फ्लक्स है कितना है, ठीक है। वर्किंग फ्लक्स यहीं से आपको निकल जाएगा। 5Z आपको वैल्यू दे दिया है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो है वो दे दिया है, यहाँ पे N भी दिया है एंड P भी दिया है, ठीक है, अपॉन 60A, ठीक है। ए आपका वेव वुंड दिया है तो पैरेलल पास 2 हो जाएगा, ठीक है। यहीं से आपको वर्किंग फ्लक्स निकल देना है। सो वर्किंग फ्लक्स निकलने के बाद आपका जो कोएफिशिएंट्स पूछा है, ठीक है, लीकेज कोएफिशिएंट, उसका फॉर्मूला है कि टोटल फ्लक्स, ठीक है, अपॉन वर्किंग फ्लक्स, ठीक है। सो टोटल फ्लक्स जो आपका दिया है यहाँ पे, ये है आपका टोटल फ्लक्स, और उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद जो फ्लक्स निकलेगा वो वर्किंग फ्लक्स है, और दोनों का रेशियो ले लेना, आंसर आएगा 1.2। नेक्स्ट इज 4-pole generator having wave wound armature winding has 50 slots, each slot containing 20 conductors. What will be the voltage generated machine when driven, okay, when driven at 1000 RPM, assuming the flux per pole to be 6.0, okay। so ये तो आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द जनरेटेड वोल्टेज, ये आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करना है, P5Zn अपॉन 60A वोल्ट। फ्रेंड ये क्वेश्चन में मशीन के ऊपर बहुत सवाल आया है, ये ऐसे ही सवाल बहुत आया है, ठीक है। सारा वैल्यू देखिए फ्रेंड यहाँ पे दिया है, पोल दिया है, फ्लक्स भी दिया है, सब कुछ दिया है, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, 200 आ जाएगा। इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ऐसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो रही है। डैश यूजर्स है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये विनब्रिज ऑसिलेटर है, इसको आप थोड़ा देख लेना। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर कैरियर मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ऑप्शन म्यू इज मोबिलिटी, ओके, एंड ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन इज योर कैरियर डेंसिटी, ओके, दिस इज योर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इक्वलाइजर रिंग, अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, ठीक है। 15 ओम रेजिस्टेंस है वोल्टेज V, ओके, 105 sin 3770, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। आपको पता होगा कि पावर का फॉर्मूला यहाँ पे वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो पावर का फॉर्मूला V² अपॉन R, ठीक है। V² में आपको जो इमेजिनरी पार्ट है उसको कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ 105 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 105 क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन रेजिस्टेंस 15 है, सो 15 इंटू 7, दिस इज योर 7 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 105, यू विल गेट 735, ओके, साइन स्क्वायर 377t, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके, मॉस्फेट आर स्लोअर देन JFET, डायरेक्ट सवाल है थ्योरी बेस में। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 61, ये बहुत ईजी सवाल है, अनबैलेंस्ड ब्रिज सर्किट है, ठीक है। अगर अनबैलेंस होता तो ये जो स्विच के अक्रॉस में कोई करंट नहीं फ्लो होता, ठीक है, बट ये अनबैलेंस है क्योंकि हर जगह आप देख रहे हो। सो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कि एग्जिट अक्रॉस द ओपन स्विच, ठीक है, B एंड D के बीच जो वोल्टेज है कितना है पूछा है। ये 2 सर्किट है, ठीक है। सो इसके अक्रॉस में भी 10 वोल्ट है, इसके अक्रॉस में भी 10 वोल्ट है।
यानी ये जो है 2 और 8 है, ठीक है, 10 ओम हो गया। सो करंट कितना फ्लो होगा 1 ओम। सो इस पॉइंट पे अभी आपका वोल्टेज कितना आएगा, अगर आप इसको रेजिस्टेंस मान लेते हो तो 1 × 2 करंट था 1, ठीक है। सो 2 वोल्ट हो गया और इसके अक्रॉस में मान लो ये 4 और 4 है और वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट है। सो सिमिलरली करंट विल बी 10/8, ठीक है। सो 10/8 और अगर ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा इस पॉइंट में कितना 5 वोल्ट। इधर से करो या इधर से करो, दोनों तरफ सेम ही आएगा। उसके बाद दोनों का डिफरेंस ले लो, सो 3 वोल्ट आएगा आंसर। करके देखना, बहुत ईजी सवाल है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग सिस्टम है द हाइस्ट कॉस्ट, ये कंडक्ट वायरिंग सबको पता होगा। नेक्स्ट है 25 kVA ट्रांसफार्मर है 600 टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड 60 टर्न सेकेंडरी। प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 2500 वोल्ट, ठीक है। सो ये फ्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फार्मूला पुट करना है और आपको निकलना है। इसमें ज़्यादा टाइम ले रहा है, N2/N1 ओके इक्वल्स टू I1/I2। आपको पूछा है कि करंट कितना पूछा है, प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट, ठीक है। इस फार्मूला में आपको निकल देना है। अभी फ्रेंड मैं और ज़्यादा सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा फार्मूला बता दूंगा, आप लोग को करना है। कैलकुलेट द परसेंटेज स्लीप ऑफ एन इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल्स विथ 50 साइकिल पर सेकेंड। एक्चुअल स्पीड इतना अगर है तो परसेंटेज स्लीप निकलना है। सो आपको ये एक्चुअल स्पीड मतलब आपका NR दिया है, NS नहीं दिया। NS आप लोग को निकल देना है जो 120F/P फार्मूला से। उसके बाद परसेंटेज स्लीप निकालने के लिए NS - NR/NS, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100, ठीक है। आंसर आएगा 2%। करके देखना, बहुत इजी सवाल है। इम्पीडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोग को पता होगा। इम्पीडेंस क्या होती है कि जो अपोजिशन, ठीक है, ऑफ द सर्किट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ACR स्टैंड फॉर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। कम्यूटेटर का काम है कि कन्वर्ट करना AC इंटू DC, ओके। 440 वोल्ट साउंड मोटर, ओके, है। आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.9 ओम। फील्ड रेजिस्टेंस दिया है। डिटरमिन EMF व्हेन द गिवन एन आउटपुट ऑफ 9 किलोवाट एट 90% एफिशिएंसी। इसका फ्रेंड पहले आपको इनपुट पावर जो है वो निकाल देना है एफिशिएंसी से, ठीक है। आपको पता होगा जो एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। यहीं से आपको इनपुट निकल जाएगा। इनपुट निकलने के बाद जो इनपुट पावर है, ठीक है, वहीं से आपको लाइन आर्मेचर करंट जो वो निकल जाएगा, ठीक है। आर्मेचर वोल्टेज ऑलरेडी दिया है 440, ठीक है। 440 मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर्मेचर करंट दैट इक्वल्स टू इनपुट पावर जो भी निकलेगा, और आपको वहीं से आर्मेचर करंट निकल जाएगा, ठीक है। आर्मेचर करंट निकलने के बाद आपका जो ऑलरेडी आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पे, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, ठीक है, कितना है 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर EMF पर टर्न अगर 15 वोल्ट है, डिटरमिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स। ऐसे ही पहले सवाल किया था, ठीक है। देखिए वोल्टेज अगर 225 है और प्राइमरी टर्न्स EMF पर टर्न अगर 15 है तो आपका टर्न्स कितनी आएगी, 15 आएगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ बल्क पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस हाई वोल्टेज DC सिस्टम इज बेस्ट है, ओके। ये आपका है इन एली इलेक्ट्रिकल, ओके, नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इक्वल्स टू 0, ये KCL है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल, ओके। इट गिव्स क्रैम्प्ड स्केल, यानी जो थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म टाइप की आएगी, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म डज नॉट अकर इन कॉपर, ठीक है। बाकी निकेल, कॉपर, फेरम जो ये होती है आयरन होती है, ठीक है, ये सब में होती है। Which of the following not a minority carrier semiconductor device is JF80 because voltage control device is a JF80, okay. When a transformer is used to decrease the voltage on secondary winding respect to primary it is called, अगर वोल्टेज कम होती है तो वो स्टेप डाउन बोला जाता है, ठीक है। Which of the following is not a type of emitter, मोटर मीटर इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एमीटर। और यहाँ पे है अल्टरनेटिंग कैरिंग करंट कैरिंग साइनसोइडली RMS करंट फार्मूला पता है आपको 0.707 ऑफ I मैक्स, ठीक है। यहाँ पे लाइट बल्ब इज रेटेड 60 वाट 240 वोल्ट और रेजिस्टेंस पूछा है R = V²/W, ठीक है। ये कर देना है आप लोगों को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। ट्रांसफार्मर कैन नॉट रेज और लोअर द वोल्टेज, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो काम करता ही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज पार्शियली सूटेबल फॉर ऑपरेशन ऑफ वेरी हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। पार्शियली सूटेबल मतलब एल्यूमिनियम है, बाकी सब अच्छे काम करते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट डिफाइंड एज द रेशियो ट्रू पावर टू अपरेंट पावर, W/V है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वाइडली यूज्ड फॉर स्मॉल मोल्डेड पार्ट सच ए लैंप होल्डर टर्मिनल ब्लॉक। वह तो बेकेलाइट होती है, एक अच्छा इंसुलेटर है। LED वर्क्स ऑन व्हिच टाइप ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस, ठीक है। व्हाट इज द एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर 81.1 ओके, एंड हाफ वेव में 41, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ क्विक रेस्पॉन्स टाइम, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसमें क्विक रेस्पॉन्स होती है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पैसिव एलिमेंट, RLC जो हो तो वो पैसिव एलिमेंट होती है, अब सबको पता होगा, ठीक है। RLC और ट्रांजिस्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज 50 हॉर्स 6 पोल टर्बो जनरेटर, रेटेड 100 MVA 14 kV, ठीक है। सो पूछा है कि उसका जो स्टोर्ड एनर्जी वो कितना होती है। सो स्टोर्ड एनर्जी फार्मूला सिंपल आप डाल दो SH, ठीक है। S जो है वो ऑलरेडी दिया है कि 100 ओके MVA जनरेटर ओके, एंड H जो है वो 15 दिया है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 1500 मेगाजूल, ठीक है। A DC मोटर टेक्स एन आर्मेचर करंट ऑफ ओके 130 एम्पियर एट 460 वोल्ट। आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस दिया है, मशीन है 6 पोल्स एंड आर्मेचर इज लैप कनेक्टेड विथ 864 कंडक्टर। फ्लक्स पर पोल इज इतना, कैलकुलेट ग्रॉस टॉर्क, ठीक है। ग्रॉस टॉर्क का फॉर्मूला आप डाल दो सिंपल 0.159 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5ZIA P/A, ठीक है। सब कुछ वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे, बस वैल्यू पुट करना और आंसर मिल जाएगा 1250। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये होती है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट विथ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर सिंबल दिया है। नेक्स्ट डीसी मोटर टेक्स ए करंट ऑफ 100 एम्प्स, ठीक है, 440 वोल्ट। आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस इज 0.3 ओम, ठीक है। मशीन है 6 पोल्स एंड आर्मेचर इज लैप कनेक्टेड विथ 822 कंडक्टर। फ्लक्स पर पोल इज इतना, कैलकुलेट स्पीड ओके। सो फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो EB होती है, ठीक है, P5ZN/60 वोल्ट, ये एक होती है EB, और दूसरा EB होती है जो बैक EMF होती है V-IAR है, ठीक है। सो दोनों को इक्वल कर देना है, इसको और इसको इक्वल करके आपको स्पीड को निकालना है, ठीक है। स्पीड निकालना है, आएगा 598.5, करके देख लेना, बहुत इजी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग बसेस इज ऑल्सो नॉन ए PQ बस, दिस इज ए लोड बस, ठीक है। नेक्स्ट इज ये जो सर्किट पूछा है, इसमें पूछा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओके। बैटरी है 16 वोल्ट का विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। आप लोग को पता होता है फ्रेंड, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो R होता है। अगर R इज ऑलवेज लेस देन ग्रेटर देन R, दिस इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सो इसको नेगलेक्ट किया जाता है। सो यहाँ पे देख लीजिए 6 पैरेलल है, यानी 3 आएगा, 4 4 2 है, 2 2 4 3 7 ओम आंसर आएगा। Which of the following statement about domestic wiring is correct? Earth wire is much thicker in size and made in copper. Okay. Which of the following not an application शॉन्ट मोटर? देखिए शॉन्ट मोटर जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन के लिए यूज होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वो सीरीज मोटर यूज होती है। नेक्स्ट इज LACR स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड ऑफ रेडिएशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नॉर्टन्स थ्योरम? ओके, नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता है, एक करंट सोर्स होती है, ठीक है, लीनियर नेटवर्क बाय इक्विवेलेंट सर्किट हैविंग करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस जो है वो पैरेलल में रहेगी, ठीक है। ये होती है नॉर्टन्स थ्योरम के जो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो उसका डेफिनेशन है। सो फ्रेंड बस यही था इसका एनालिसिस, और बस कुछ नहीं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।